घर में छोरा और शहर में ढिंडोरा, ये वाली बात तो आपने सुनी ही होगी, जहां ये अक्सर उन परिस्थितियों के लिए कहा जाता है जहां पर चीजें आपके सामने ही होती हैं, लेकिन आपको उनके बारे में खबर ही नहीं होती। और हमारे आज के इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसी ही हैरान करने वाली चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जो है तो आपके आसपास ही, लेकिन आपको उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए बिना एक भी पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की ये शानदार वीडियो। सबसे पहले है डस्ट। दोस्तों, धूल मिट्टी हम सभी के इर्द गिर्द मौजूद है। हम चाहे जितना भी खुद को कवर क्यों ना कर ले, लेकिन हम इससे बच नहीं सकते, क्योंकि जहां कहीं भी हवा होगी वहां पर डस्ट पार्टिकल्स जरूर होंगे। इसीलिए अब तक तो आप लोगों को साफ सफाई की आदत पड़ गई होगी, लेकिन क्या कभी साफ सफाई करते दौरान आपने ये नोटिस किया है कि जो सरफेस काली होती है उस पर सफेद रंग की डस्ट नजर आती है, और जो सरफेस सफेद होती है उस पर काले रंग की डस्ट नजर आती है। ऐसे में हम आपको बता दें कि डस्ट ग्रे रंग की होती है, लेकिन इसके पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम इंसानों की आंखें उसके रंग को समझ नहीं पाती, जिस कारण हमारी आंखें धूल मिट्टी पर नहीं बल्कि उसके बैकग्राउंड के कलर पर ध्यान देती है, जिस कारण जो बचा हुआ धूल मिट्टी वाला हिस्सा है वो हमें नजर आने लगता है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि डस्ट का कलर कभी चेंज नहीं होता, ये तो बस हमारे देखने के तरीके पर डिपेंड करता है, जिसे हम एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन भी कह सकते हैं। सनरेज। ये बात तो जग जाहिर है कि जब इंसान धूप में अधिक समय तक रहता है तो उसका रंग डार्क होना शुरू हो जाता है, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि आखिर धूप में हम इंसानों का रंग काला क्यों होने लगता है? अरे नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, क्योंकि दोस्तों धूप की किरणों में यूवी रेज यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज मौजूद होती हैं, जो जब ये हम इंसानों के ऊपर पड़ती हैं तो हमारे शरीर में मौजूद मेलेनिन, जो कि एक पिगमेंट होता है, उसे डैमेज कर देती है, क्योंकि इंसानी शरीर के रंग को मैनेज करना इसी मेलेनिन का काम होता है। ऐसे में जब सूरज से आती हुई यूवी रेज इस पिगमेंट को डैमेज कर देती है तो इसका असर हमारी स्किन के कलर पर भी दिखाई देने लगता है। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि धूप में बालों के रंग पर भी काफी गहरा असर पड़ता है, क्योंकि धूप में रहने से काले बाल सफेद होने शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह भी ये मेलानिन पिगमेंट ही होता है। बस इसमें फर्क सिर्फ इतना रहता है कि स्किन के सेल्स जिंदा होते हैं, जबकि इंसानी बाल डेड सेल्स से बने होते हैं, जिस कारण वो काले होने के बजाय सफेद होना शुरू हो जाते हैं। आई बॉल्स। इस दुनिया में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, और सर्दी के मौसम में तो इन इलाकों में अच्छे भले इंसान की हालत खस्ता हो जाती है। दोस्तों, ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां अधिक सर्दी पड़ने की वजह से हर साल कई लोगों की जानें चली जाती हैं। अब जब हमें ठंड लगती है तो हमारे पूरे शरीर के एक एक अंग को गर्माहट चाहिए रहती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी आंखें इतनी भयानक टेम्परेचर में होने के बावजूद ठंड महसूस क्यों नहीं करती? जी हाँ, अगर आपको कभी ठंड महसूस हुई होगी तो आपको ये पता होगा कि आपका चाहे पूरा जिस्म ठंड से कांपने लगे, लेकिन आपकी आंखें वैसी की वैसी ही रहती हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे कोई अजूबा नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जहां पर हमारी आंखों में टेम्परेचर रिसेप्टर्स है ही नहीं। इसका साफ मतलब ये है कि आंखों को सर्दी या गर्मी महसूस ही नहीं होती। साथ ही साथ आंखों के करीब ब्लड का फ्लो बहुत ही तेज रहता है, इसी वजह से ये हमेशा फ्रेश रहती है, और आपको चाहे सर्दी लगे चाहे गर्मी, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं। फीलिंग पेन। जब कभी भी किसी जीव के शरीर में कोई गड़बड़ होती है तो उसे दर्द महसूस होता है, फिर चाहे वो चोट लगने का दर्द हो या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन। ऐसे में हम सभी दर्द से 4 कोस दूर ही रहना चाहते हैं, पर हम आपको बता दें कि दर्द दुनिया की बेहद ही नायाब चीजों में से एक है, क्योंकि दर्द हमें खतरे से आगाह कराता है। जहां दर्द महसूस करके ही हम अपने शरीर के किसी भी अंग को डैमेज होने से पहले ही बचा सकते हैं, क्योंकि जब हमें दर्द महसूस होता है तो ही हम ये समझ पाते हैं कि शरीर के किस हिस्से में कहां गड़बड़ी है। वरना आप खुद ही सोचिए, अगर किसी को चोट लग जाए तो उसे दर्द महसूस ही ना हो तो उसका कितना खून बह जाएगा। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी भी तरह का दर्द महसूस नहीं होता, और इस चीज का सटीक अंदाजा आपको मर्द को दर्द नहीं होता वाली फिल्म के हीरो की कंडीशन से लग जाएगा।
क्योंकि इस तरह के लोगों के दिमाग पर दर्द के इंडिकेशन पहुंच ही नहीं पाते और इस तरह की कंडीशन को कॉन्गेनिटल इंसेंसिटिव टू पेन कहा जाता है। जहां ऐसे लोगों का हाथ कट जाए या फिर उन्हें कोई नुकसान पहुंच जाए तो जब तक वो अपने घाव को नहीं देखेंगे उन्हें पता भी नहीं चलेगा क्यों उनके शरीर को नुकसान पहुंचा है। और यह खतरा खासकर तो अंदरूनी बीमारियों के लिए काफी मुश्किल है, जिसमें शरीर में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उन्हें उसके बारे में पता भी नहीं चलता, जिस कारण इस तरह के लोग बहुत कम जीते हैं। इसीलिए अगर आपको दर्द महसूस होता है तो उसकी खुशी मनाइए, ना कि आपको उसके लिए उदास होने की जरूरत है। किड्स स्लिप। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सोना इंसान की फितरत में शामिल है, जहां हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी का 1/3 वक्त सोकर ही गुजारता है। और सोना हमारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि हमारा दिमाग दिन भर इकट्ठा हुई चीजों को हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर स्टोर कर सके। उसके अलावा भी सोने के कई सारे फायदे हैं, जहां हमारे पूरे शरीर को रेस्ट मिल जाता है ताकि वो वापस से नए दिन की शुरुआत एनर्जी के साथ कर सके। इसी वजह से हर इंसान को करीब 7 से 8 घंटे तो सोना ही चाहिए। पर क्या कभी आप लोगों ने इस चीज पर ध्यान दिया है कि छोटे बच्चे हम बड़े लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा सोते हैं, जहां वो 14 से 18 घंटे तो नींद में ही होते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके लिए हर एक चीज नई होती है, जिस कारण जितनी भी देर वो जागते हैं उसमें वो जो कुछ भी सुनते समझते हैं उसे अपने दिमाग में स्टोर करने के लिए उन्हें ज्यादा वक्त चाहिए होता है। इसी कारण बच्चों की नींद हमसे काफी ज्यादा अधिक मात्रा में होती है। पायरेट्स पैचेस। दोस्तों, अगर कभी आप लोगों ने समुद्री लुटेरों वाली फिल्म देखी है या फिर इसका कोई वीडियो गेम खेला है तो आपको ये मालूम होगा कि समुद्री लुटेरे हमेशा अपनी एक आंख बंद करके ही रखते थे। ऐसे में अगर आपको ये लगता है कि उनकी एक आंख नहीं है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये लुटेरे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जब रात के अंधेरे में बहुत कम लाइट हो तो ये चीजों को आसानी से देख सके। क्योंकि उस समय नाइट विजन कैमरा तो होते नहीं थे, इसीलिए लुटेरे बंद आंखों को खोलकर उनका इस्तेमाल करते थे। क्योंकि जब कोई आंख ज्यादा समय तक बंद होती है तो उसके खुलने पर उसे रोशनी अडॉप्ट करने में 25 मिनट का वक्त लगता है, जिस वजह से उन्हें बहुत कम लाइट में ही काफी दूर तक चीजें दिखाई दे जाती हैं। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि पुराने दौर के मुजरिम भी किसी साइंटिस्ट से कम नहीं हुआ करते थे। अंत में है आइसक्रीम फीलिंग। आप सभी गर्मियों के मौसम में अपने मन को ठंडक पहुंचाने के लिए आइसक्रीम खाते होंगे, क्योंकि इसका टेस्ट और ठंडक सीधे जुबान से छूता हुआ मन तक पहुंचता है। इसी वजह से हर किसी को आइसक्रीम पसंद होती है। लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप ठंडी आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक वगैरह अपने मुंह में डालते हैं तो कुछ पल के लिए ऐसा महसूस होता है कि आपके दांत पूरी तरह से फ्रीज हो गए हों, जिसका एक एहसास आपको कान के नीचे यानी कि कनपट्टी पर भी महसूस होता होगा। ऐसे में हम आपको बता दें, ये जो ठंडक का एहसास आप करते हैं यह आपके दांतों पर नहीं बल्कि आपके दिमाग पर असर करता है। क्योंकि जब कोई ठंडी चीज हमारे मुंह के ऊपरी हिस्से को छूती है तो वहां पर मौजूद नर्व्स रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ये नर्वस सिस्टम दिमाग तक पहुंचकर ये बताता है कि किसी ठंडी चीज का स्पर्श उसे हुआ है, जिस कारण ब्रेन उसी तरह रिएक्ट करना शुरू कर देता है। और ये सब काम इतनी जल्दी होता है कि आप समझ भी नहीं पाते। तो दोस्तों, दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। बाकी उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम इसी तरह की और भी वीडियोस आपके लिए ला सके। धन्यवाद।